मूवमेंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की बड़ी खास मूवमेंट है और वो बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी होने पाकिस्तान का असल गेम प्लान और असल मास्टर स्ट्रोक सामने आ चुका है। अमेरिका के लिए तमाम तर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सऊदिया, चीन, कतर, तमाम अहम तरीन स्टेक होल्डर्स को तलब कर लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। हफ्ता 11 अप्रैल 2026 का आगाज होते ही पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं, यहां पर मूवमेंट बढ़ चुकी है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तैयारे रवाना हो चुके हैं, ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि बिलाखिर ईरान से भी। 2 तैयारों में ईरान का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। मैं इस वक्त तैयारियों के हवाले से एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और याद रखिएगा, ये आर्जी सीज फायर है, खतरा अभी भी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया है जो ईरान के लिए इतनी बड़ी और मस्बत खबर है कि ईरान इस वक्त अशश कर उठा है। अमेरिका के लिए बहुत से रास्ते बंद कर दिए हैं इस जंग के पाकिस्तान ने मुज़ाकरात शुरू होने से चंद घंटे पहले। वो कैसे, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है, आर्जी सीज फायर है और अमेरिका जो है वो भी इन मुज़ाकरात से पहले अपने मसल्स दिखाना चाह रहा है और ईरान को ये बावर करवाना चाह रहा है कि मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। बल्कि अगर हम ट्रंप की लेटेस्ट स्टेटमेंट देखें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की जो वॉरशिप्स हैं उन्हें रीलोड किया जा रहा है। अगर इस्लामाबाद टॉक्स फेल होती हैं तो इस सूरत में ईरान पर बड़े हमले किए जाएंगे और अमेरिका मिलिट्री एक्शन तैयार कर रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम ईरान को देखें तो ईरान भी किसी तरह से पीछे नहीं हट रहा। ईरान की जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उसके हैं जी तर्जुमान इब्राहिम रजाई। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है वैसे तो अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है और बेहतर तो ये था कि हमारे डिप्लोमैट्स उनके सामने बैठते ही नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि अब चूंकि हम इन मुज़ाकरात में शिरकत कर रहे हैं तो हमारे जो सालिस वहाँ पर जा रहे हैं, हमारी जो टीम वहाँ पर जा रही है, उसे अपने साथ खैबर शिकन मिसाइल लेके जाना चाहिए। यानी अपने साथ एक मिसाइल का सैंपल लेके जाएं पाकिस्तान और अमेरिका के आगे रख दें, ताकि अमेरिका को भी पता हो कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो अमेरिका और इसराइल का क्या हशर नशर होगा। ये तो चले स्टेटमेंट से, इस वक्त बड़ी मस्बत चीज़ें सामने आएंगी, बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस परवाज कर चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ रवाना है। इसी रास्ते से होकर उन्होंने सरीना होटल जाना है। मतलब दिस इज द रूट जहां से ईरान का वफ्द, जो कि अब ये भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ईरान के 2 मिराज एयरलाइन के जहाज, एक एयरबस A321-231 जिसका कॉल साइन है ईरान 04 और दूसरा एयरबस A320-212 जिसका कॉल साइन है ईरान 05। ये 2 ईरान के तैयारे जो हैं ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। हो सकता है जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हो यहाँ पर लैंडिंग हो चुकी हो। पूरे इस्लामाबाद में इस्लामाबाद टॉक्स के ये बैनर्स आप मेरे पीछे देख तो सकते हैं। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के मुज़ाकरात होने हैं। ये भी मैं आपको बताऊं, इन मुज़ाकरात में अबनाए हुर्मज़ की चीज़ें डिस्कस होनी है, एटमी प्रोग्राम की चीज़ें डिस्कस होनी है, यूरेनियम एनरिचमेंट डिस्कस होनी है। तो एक और ख़बर ले लें, पाकिस्तान के मैरी टाइम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और पाकिस्तान के एटमी साइंसदानों को स्टैंड बाय पे डाल दिया गया है कि इन दोनों के दरमियान जब टेक्निकल डिस्कशंस होंगी, इन दोनों के दरमियान जब टेक्निकल गुफ्तो शनीद होगी, फिर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी बीच में अपनी इनपुट देंगे और इस तरह से मुज़ाकरात को फ्रूटफुल बनाया जाएगा, मुज़ाकरात को कंस्ट्रक्टिव बनाया जाएगा कि कोई काम की बात भी हो। तो इस वक्त मैं ये आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइंसेज के एक्सपर्ट्स और मैरी टाइम नेविगेशन जो आबनाए हुर्मज़ में
समुंदरों में नेविगेशन होती है ऑयल टैंकर्स की, उसके एक्सपर्ट्स को भी और एटॉमिक साइंसेज के एक्सपर्ट्स को भी इस वक्त स्टैंड बाय पे डाल दिया गया। और ये बेसिकली अमेरिकन और ईरानियन नेगोशिएटर्स को असिस्ट करेंगे। और ये मैं नहीं खबर दे रहा, ये दुनिया की मौकर न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स खबर दे रही है। आगे बढ़ते हैं जी। अब नाज़रीन किराम, एक बड़ी खबर ये आ रही है कि चाइना जो है वो इन मुज़ाकरात में इन वन वे और अनदर शिरकत कर सकता है। चाइना की तरफ से इन मुज़ाकरात में शिरकत का मतलब यह है, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत, इसी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्वाड की मीटिंग हुई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के वज़राए खारजा। अगले दिन इसहाक डार गिरे हुए थे, एक हेयर लाइन फ्रैक्चर था, उन्होंने रेस्ट किए बगैर चाइना का दौरा किया था। और इवन ये तक बताया गया कि चाइना ने ईरान को पुश किया कि भाई पाकिस्तान वाली डील बड़ी बेहतरीन है, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ आप ज़हन से निकाल दें कि चाइना इस प्रोसेस में शामिल नहीं होगा। अब एक मौके पर आप देखें कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब की कौन सी शख्सियत पाकिस्तान आई है? सऊदी अरब का फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। और मैंने कल ये ट्वीट कर दिया था, एक सरप्राइज विजिट होने जा रहा है। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक सरप्राइज नहीं है, आपको कई सरप्राइज मिलेंगे। और अब जो इस्लामाबाद के अंदर से हमें सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि इनफॉर्मली, एक तो फॉर्मल डिस्कशंस होनी है ना, वो तो इन तमाम तर बोर्ड्स के ऊपर 3 झंडे हैं, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका। ये तो फॉर्मल डिस्कशंस हैं, लेकिन इनफॉर्मली अभी भी जहाज़ों की आवाज़ें आ रही हैं, घम गरज। इस्लामाबाद में अभी यहां से एक हेलीकॉप्टर गुजरा है, फजाई निगरानी कर रहा है। ये सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स हैं ऑन ग्राउंड जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन असल खबर यह है कि अमेरिका इस सब से भाग ना सके और ये जो मुआहिदा है ये एक मजबूत और मरबूत मुआहिदा हो, एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा हो और इस सब के अंदर चीजें जो हैं वो मस्बत अंदाज में आगे चले। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी भी ठीक है, मूवमेंट है, अच्छा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी की बड़ी ख़ास मूवमेंट है और वो बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी होने जा रही है। और वो एक राउंड लगा रहे थे सिक्योरिटी का। हमारे मुहाफ़िज़ हैं और पुलिस है, रेंजर्स है, फ़ौज है, सब बड़े बेहतरीन अंदाज में इस्लामाबाद को महफूज बनाए हुए हैं। हमारा फ़ख्र है और हमारे इस इंतहाई महफूज दारुल हुकूमत को मज़ीद महफूज बनाए हुए हैं। मैं आपको सिर्फ ये खबर दे रहा था कि इनफॉर्मली अहम तरीन मुल्क भी शिरकत करने जा रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज यू कुड हैव एवर एक्सपेक्टेड। और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर है, एक्सक्लूसिव एक्सेस है जो हमने आप तक रखा है। और खबरें भी हैं, मनाजिर भी हैं, आप तैयारियां देख रहे हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, इसी रास्ते से गुजरना है इंपॉर्टेंट तरीन डेलीगेशन ने। और मैं इस वक्त आपको ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइलेटरल नहीं बल्कि बड़े लेवल पे मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, बड़े लेवल पे डिस्कशंस होने जा रही हैं। एंड द सिक्योरिटी इज बीफ्ड अप in the federal capital Islamabad and as you can see the patrolling is ongoing। और अब important और अहम तरीन वफूद जो हैं वो भी इस्लामाबाद के अंदर अपना शिरकत करने जा रहे हैं। ये डिटेल्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।